बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ स्पेशल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली ही अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है। तो उनके पास जो पेशेंट आते हैं पेन एंड फीवर के साथ, तो उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है हम एक ओपीडी क्लिनिक में, वो क्या है वो जो मालूमात हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है जिसे पेन है और साथ में फीवर है, तो पहले तो हम उसके वाइटल साइन चेक करेंगे। उसमें उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और साथ में उसका BSR लेवल चेक किया जाता है और टेम्परेचर चेक किया जाता है। अगर तो उसका BP जो है ब्लड प्रेशर 120/80 है यानी नॉर्मल है, और BSR जो है उसकी 130 जो मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है खाने के बाद, तो उसके जो वाइटल हैं वो नॉर्मल हैं। अगर उसका टेम्परेचर जो है वो 101 फ़ारेनहाइट से लेकर 104 फ़ारेनहाइट तक है, और साथ में वो हिस्ट्री बताता है जी कमर में दर्द है, कमज़ोरी महसूस होती है, सारे जिस्म में दर्द होता है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें हम लोग जो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें पैरासीटामोल का जो इन्फ्यूजन आता है 100 ml का, वो लगाया जाता है। और उसमें जो मज़ीद इंजेक्शन मिक्स किए जाते हैं, उसमें आप इंजेक्शन जो मिक्स कर सकते हैं वो डाइक्लोफेनेक सोडियम जो एक्वा फार्म में अवेलेबल है मार्केट में, जो कि डाइल्यूट का IV लगाया जाता है, वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और साथ में मिकोबालामिन का इंजेक्शन मिक्स कर सकते हैं ताकि जो पेशेंट को वीकनेस महसूस हो रही है और जो उसकी इम्यूनिटी डाउन हुई है वो बूस्ट अप हो सके और पेशेंट थोड़ा रिकवर करे। और उसके साथ सेफ्टाइजोन जो 1 ग्राम का इंजेक्शन है वो मिक्स किया जाता है ताकि जो पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह हुई है वो क्लियर हो सके। ये थे कुछ इंजेक्शन जो कि आप पेन एंड फीवर की मैनेजमेंट के तौर पे पेशेंट को लगा सकते हैं। अगर आप पेशेंट को जो मैंने अलामात बताई हैं उसके मुताबिक ये इंजेक्शन लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो 100% रिकवर करेगा। कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है कि पेशेंट की मज़ीद हिस्ट्री पूछ लेनी है कि उसे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, जैसे कोई गला ख़राब हो जाना, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, या फिर कोई पेट में दर्द, उल्टी या पेचेस वगैरह। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसी के मुताबिक जो है सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर कोई सिंपल फीवर के साथ आता है और पेन के साथ आता है तो उसे ये इंजेक्शन लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो रिकवर करेगा। अगर तो उसे इन्फेक्शन भी है, लाइक उसका गला ख़राब है या कोई पेट में दर्द है, उल्टी पेचेस वगैरह है, तो उसका CBC करवाया जाता है ताकि इन्फेक्शन की जो है वो वजह पता चल सके और इन्फेक्शन है कितनी वो भी पता चल सके। उसके मुताबिक जो है मज़ीद इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाता है। ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल कि अगर आपके पास कोई पेन एंड फीवर के साथ पेशेंट आता है तो उसकी जो मैनेजमेंट है वो आपने कैसे करनी है। लास्ट में आपको बताता हूँ कि कुछ एहतियातें हैं जो कि आपने लाजमी करनी है। अगर हर पेशेंट को ऐसे इंजेक्शन लगाएंगे तो उससे नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है कि उसे किसी सॉल्ट से एलर्जी तो नहीं है जो आप इंजेक्शन उसको लगा रहे हैं। अगर उसे उसी में से किसी सॉल्ट से एलर्जी हो तो उसे एलर्जी की रिएक्शन हो सकता है जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। और साथ में उसे कोई गुर्दे या फिर जिगर की पुरानी बीमारी तो नहीं है, या फिर वैसे कोई पुरानी बीमारी में सफ़र तो नहीं कर रहा पेशेंट। अगर ऐसा भी कुछ है उसे तो उसके पहले मुकम्मल जो है हिस्ट्री लें और उसके अलावा उसके जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो चेक करके उस हिसाब से डोज कैलकुलेट जो होती है वो करके तो उसे इंजेक्शन वगैरह लगाएं। और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको भी ये इंजेक्शन हरगिज़ नहीं लगाने। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नाइम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अगर आपका कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप रात को 9 बजे के बाद हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह।